सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बढ़िया मस्त और जबरदस्त हो गए। बेसिकली आप सभी ने बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का फॉर्म फिल किया होगा, तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली है कि अभी इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम है, बीएसएफ का एग्जाम है, तो दोनों पे फोकस रहेगा। फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। बट अभी क्या है, अपने को यहाँ पे आपको अपडेट देना है। ये जो मान लो है, ठीक है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पे होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि आपने जिस फॉर्म के लिए अप्लाई किया वहां यहाँ आपको जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने फॉर्म किया है रेडियो ऑपरेटर के लिए। किस पोस्ट के लिए? रेडियो ऑपरेटर के लिए। मीन्स आप मान लो वहां से कुछ चीजें अगर इन्फॉर्म करनी हुई, इनके पास तक पहुंचानी हुई, तो आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे कि आप लाइक रिक्रूटमेंट ओपनिंग में क्लिक करते हैं हम यहाँ पे। और अभी देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन आप सभी ने यहाँ पे दो रिक्रूटमेंट अभी फिल किए होंगे। एक तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, और दूसरा आपका जो था ये रेडियो ऑपरेटर वाला। तो चलो दोनों के बारे में यहाँ पे बता देते हैं। अब सभी का कॉमन सा डाउट आ रहा था, भैया प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो बता देते हैं। देखो पेपर पैटर्न बार बार बता चुका हूँ, इस पे कोई भी बात एक भी नहीं करूंगा कि पेपर पैटर्न क्या है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये पेपर है। बस आपको तैयारी किन सब्जेक्ट पे फोकस रखना है और कैसे तैयारी करनी है। देखो मैं केमिस्ट्री की तैयारी कुछ चैनल पे अच्छे खासे वीडियोस आएंगे, एग्जाम रिलेवेंट आएंगे और इसी के आएंगे। तो आप अगर चाहो, इधर उधर नहीं भटकना चाहते हो, तो डेफिनेटली चैनल पे रह सकते हो, ठीक है। अब बात आ जाती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें। देखो आपके मैथमेटिक्स का मैंने ऑफिशियल पेपर देखा है। ऑफिशियल पेपर में आपके लगभग मैथ के आएंगे पूरे पूरे 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री को मिलेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आपको स्ट्रेट लाइन के मिलेंगे। और जो मुझे लगता है इस पे कोई भी गलत नहीं करेगा। मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, मेरे चैनल पे जितने भी लड़के हैं ना, मोस्टली सभी डिफेंस वाले ही हैं जिनको मैंने इस रिक्रूटमेंट के बारे में बताया। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस वाले टॉपिक में मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर देंगे, ठीक है। और फिजिक्स में भी वो अच्छा करेंगे, क्योंकि एयरफोर्स नेवी के लेवल से काफी इजी आएगा। आप प्रीवियस वाला पेपर देख सकते हो, प्रीवियस 2 टाइम्स का पेपर, मतलब काफी क्या एक ठीक ठाक आता है, मॉडरेट आता है उनसे, लेकिन हल्का ही पेपर आता है। आपको मैंने पेपर भी करा दिया। अगर आप कोई किसी कैंडिडेट का डाउट हो तो आप आई बटन पे यहाँ पे ऊपर देखिएगा, इधर सर्च करिएगा। सर्च क्या करिएगा, चैनल के नेम के साथ में सर्च कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा आई बटन पे, तो आप जाके इधर भी देख सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो कि किस टाइप का ऑफिशियल पेपर आता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की मुझे लगता है किसी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर किसी को डर भी लग रहा है, नहीं तैयार है मैथ, तो फिर आप वही अपना यही टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करिए। ट्रिगोनो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन आप पढ़िए। कॉनिक सेक्शन में मैंने देखा था और किसी टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं थे, सर्कल से क्वेश्चन जरूर आया था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। इस वाले फार्मूले पे एक डिफरेंट क्वेश्चन और आया हुआ था, और बेस सॉरी। और उसके बाद ना पैराबोला से था ना हाइपरबोला से था। उसके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से 2 से 3 क्वेश्चन थे। 2 से 3 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से थे, ठीक है। परपेंडिकुलर है, मतलब पैरेलल है, तो वो वाला आपका आ जाता है इक्वेशन क्या बनेगा, ऐसा करके था। ट्रिगोनोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन टॉपिक से क्वेश्चन थे। देखो आपके वही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था जो आपने अभी 11 12 में पढ़ा है ना, वही यहाँ पे आएगा। आपको स्टेट बोर्ड जो पढ़ा है आपने, वही आपका मैथ्स का आएगा। और ये देखिएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर किसी ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म अगर फिल किया है, ठीक है, बीएसएफ में, तो उसमें आएगा, ठीक। तो ये 20 नंबर की तैयारी आपकी अच्छी खासी होगी। या फिर आप जो कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन करोगे उसी में इसका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोस्ट गार्ड का पेपर वही लगेगा आपका 25 नवंबर, और इसका पेपर आपको लगेगा 20 नवंबर। इसका पेपर आपका होगा 20 नवंबर, ठीक है। कोस्ट गार्ड का अगर एडमिट कार्ड की अगर बात कर लेते हैं, तो कोस्ट गार्ड के आपके एडमिट कार्ड 15 नवंबर तक आ जाएंगे। इसके एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं तो लगभग 5 नवंबर तक आ जाएंगे, ठीक है, 5 नवंबर तक आ जाएंगे। ये हो गया। अब दूसरा नंबर केमिस्ट्री का मैंने बता दिया। चैनल पे जुड़े रहोगे, टेलीग्राम पे रहोगे, मैं अगर जो चीजें मुझे लगेंगी इंपॉर्टेंट, वो सारी की सारी चीजें आप सभी को कराई जाएंगी। तो आपको इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन भी ले सकते हो। केमिस्ट्री वाले सेक्शन की टेंशन न लो, मींस 15 प्लस तक करा देंगे। इतना तो करा देंगे कि 15 प्लस। अब ये नहीं है कि 20 आउट ऑफ 20 कुछ भी बोल दें और फिर वो खुद से भी नहीं होता, समझ रहे हो ना। चलिए, तो वो जितने चीजें, जितने पॉसिबिलिटी क्वेश्चन जितने बन सकते हैं ये प्रीवियस टाइम के, वो सारे, बाकी खुद कुछ मेहनत कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो एक्स्ट्रा कर लेगा वो मान लो 18-20 कर सकता है पूरे के पूरे। अब बात आ जाती है फिजिक्स, जो मतलब मोस्ट स्कोरिंग है मुझे लगता है आप सभी के लिए। सबसे ज्यादा स्कोरिंग तो केमिस्ट्री ही होगा, फिजिक्स ही होगा ना। तो फिजिक्स कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। फिजिक्स पे वैसे मैं डेली तो नहीं, लेकिन हर एक वीक में 2 से 3 दिन में एक अच्छी खासी वीडियो डालूंगा,
देखना चाहो तो उस लेवल की डालूंगा, अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं डिफेंस कैटेगरी में, आप उनसे पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप चैनल पे जुड़े रहोगे। फिजिक्स की मैं आपको एक पीडीएफ ऑलरेडी एक शेयर की थी टेलीग्राम पे, एक अभी और मैंने बनाई हुई है, तो वो भी आप सभी को जल्दी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये वाला फिजिक्स वाला सेक्शन भी आपको थोड़ा अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। और फिजिक्स के मैंने यहाँ पे आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाया था, ऑफिशियल सिलेबस में एक टॉपिक था जो लाइट वाला चैप्टर ही मिसिंग था, जबकि मैंने जो ऑफिशियल पेपर देखा तो उसमें लाइट वाले चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो ये वाला चैप्टर भी अपने को अच्छे से कवर करना है। तो ये भी वैसे अगर किसी को टेंशन ना हो तो जाइएगा साथ में, ये भी कवर करा देंगे, आपको पीडीएफ दे देंगे, अगर कवर नहीं होता तो एक दे देंगे, अदरवाइज आप कोई दिक्कत नहीं, जहां पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ते रहो। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री और जीके, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के मैं बता दूं सीधे स्टैटिक चीजें आती है। लास्ट टाइम क्या था, 5 प्रीपोजिशन आ गए, 5 प्रीपोजिशन आ गए, ठीक है, वो फिक्स हो गया, 5 प्रीपोजिशन आ गए, और उसके 5 नंबर के आपके आ गए इरर। इरर क्या मतलब? इरर नहीं, वो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन मैं बता दूं 5 नंबर का पूरा वोकैब्स था, अभी याद आ गया, 5 का वोकैब्स था और 5 का प्रीपोजिशन था। तो बस यही दोनों चीजें इंग्लिश में आई हुई थी, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं, इंग्लिश में सिलेबस पूरा का पूरा दे रखा है। तो मैं आपको बस वही बोलूंगा, जो आप कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए, जो आप इंडियन एयरफोर्स एग्जाम के लिए, अपकमिंग रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हो, वही करते रहना, इतने से हो जाएगा। ठीक है, आप में से कोई भी इंग्लिश के वही मेन मेन टॉपिक्स हैं, वोकैब्स आपका पूरा कवर करना पड़ेगा, जिसमें आपको वन वर्ड आ जाता है, ओडब्ल्यूएस जिसे आप बोलते हो, ओडब्ल्यूएस आपका आ जाता है, इडियम एंड फ्रेजेस आ जाती हैं, और उसके बाद आपका एंटोनिम्स आ जाते हैं, उसके बाद आपका साइनोनिम आ जाते हैं, उसके बाद आपका स्पेलिंग एरर आ जाता है। ये 5 से 6 टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। ठीक, एक पैसेज से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ पे आने तो 10 ही क्वेश्चन, ये नहीं आएगा, पैसेज नहीं आएगा, 2 से 3 के क्वेश्चन काम करता हूँ। जीके की बात कर लेते हैं। जीके में 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपके एग्जाम में पक्का आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर एग्जाम में आएंगे। और मैं एक बात बता देता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के एग्जाम उससे पहले होना है, तो इसमें देख करके पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका करंट का आ रहा है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, जीके में वही मैं बताता हूं, 10 क्वेश्चन आने आपकी जीके के, तो 10 क्वेश्चन क्या क्या तैयार करोगे? जीके तो बहुत वाइड है, तो क्या क्या तैयार कर सकते हो, तो मैं बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे वार हो जाते हैं, मिडिएवल हिस्ट्री से आपको पढ़ लीजिए अगर हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपका रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। और उसका स्टैटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, स्टैटिक से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन स्टैटिक से आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके करंट से आएंगे, 1 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से, 1 पॉलिटी से, 1 हिस्ट्री से, 1 इकोनॉमिक्स से, ठीक, एक 2 क्वेश्चन इनमें से, ज्यादा प्लस माइनस हो गए जाके 10 क्वेश्चन, ठीक, ऐसे करके। तो ये कुछ आपका सिलेबस है, तो इनमें आप केमिस्ट्री की टेंशन छोड़ सकते हो, इंग्लिश एंड जीके का भी मतलब उतना टेंशन नहीं है, बस आप यहाँ पे मैथमेटिक्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और फिजिक्स का, इन दोनों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका फिजिक्स आपको सिलेक्शन दिलाएगा, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके ये सब आप मॉडरेट कर लोगे। मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे जो 60 क्वेश्चन है बाद वाले, इन 60 में अगर आप 40 क्वेश्चन भी राइट करते हो, लेकिन इन 40 में अगर आप वहीं पे अगर थोड़ा भी फिजिक्स आपका सही लेके चले तो 30 नंबर भी कर देते हो, तो 40-30 आपका 70 होते हैं। 70 क्वेश्चन आप अगर राइट करते हो ना, और आपका 140 स्कोर हो जाता है, कोई नहीं है जो आपके टक्कर में मतलब आपका सिलेक्शन होने से रोक पाए। 140 मार्क्स बहुत होते हैं, पास होने के लिए लास्ट टाइम केवल 76% जनरल वालों को चाहिए, 76 नंबर चाहिए, परसेंट नहीं, 38%, जबकि SC ST कैटेगरी 33, मतलब कि 66 नंबर ही आपको चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, लेकिन 66 नहीं, मैं कट ऑफ बता दूं, 85 नंबर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का प्री का कट ऑफ गया था। ठीक, तो आप ये चीजों को ध्यान रखिएगा। अब 85 गया तो मैं कहता हूँ प्री का ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर बढ़ जाएगा, 15 नंबर बहुत होता है निगेटिव मार्किंग के साथ में कट ऑफ 100, और मैं आपको कितने बता रहा हूँ 140, बहुत ज्यादा। मतलब मैं कहता हूँ अगर आपको इतना स्कोर नहीं जा रहा हो, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो आप 120 का भी टारगेट कर सकते हो। आप 120 नंबर अगर एटलीस्ट आप मॉक लगा रहे हो परीक्षा एप्लीकेशन पे, तो आपका 120 मॉक आना, मतलब मॉक में 120 स्कोर आना चाहिए। मैं बता देता हूँ, अगर किसी ने मॉक नहीं लगाया, अगर लगाना चाहता है, तो परीक्षा एप्लीकेशन PARIKSHA परीक्षा ऐप ओपन करता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन जिसे लगाना हो लगा सकता है, मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, बाकी इट्स योर चॉइस। एप्लीकेशन पे जाओगे, ऑनलाइन मॉक लगाने से बस फायदे ही होते हैं कि आप रैंकिंग देख पाते हो, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऑल टेस्ट पे जाता हूँ, और टेस्ट पे ये देखो, इधर टेस्ट सेक्शन पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही टेस्ट पे क्लिक किया बहुत सारे टेस्ट आ गए। BASF हेड कांस्टेबल, इससे अनलॉक सीरीज पे क्लिक करेंगे, और ये अनलॉक नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोड का ऑप्शन आ रहा है, ऑनलाइन D50 करोगे, अप्लाई कर दोगे। टेस्ट का प्राइस 210 दिखा रहा है, आप ऐसा करिएगा, ऑनलाइन D50 मत करिएगा, यहाँ पे दूसरा करते हैं, रिमूव कोड पे क्लिक करो
और यहाँ पे BSF 50 करता हूँ, BSF 50, क्या हो गया BSF 50 और अप्लाई कर देता हूँ, हो गया। 175 में आप ऑनलाइन मॉक लगा सकते हो, क्वेरी है तो कमेंट में जरूर आस्क कर सकते हो, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। एंड सेशन कैसा लगा, मुझे जो चीजें बतानी थी, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, वो भी मैंने आप सभी को बताया। ज्यादा इधर उधर मत भटकोगे, आप सेल्फ स्टडी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करोगे, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।